जालोर की धरती में हमसे प्यार करने वाले लोग कहां कहां से आए हैं और कहां कहां हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी इन्हें जला के रखो, ये अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है भारत चांद पे नहीं गया, चांद जालोर में आ गया। मैंने सभाएं बहुत की हैं पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बहुत सभाएं की हैं और कई कई लाख लोगों की सभाएं की हैं। लेकिन आज जो जालोर में प्यार आपने दिया है ऐसा कहीं नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जालोर। और इतना प्यार मत दो कि ऐसा ना हो मेरा मन कर जाए जालोर में ही रहने का। और अगर कहीं मेरा मन कर गया जालोर में रहने का तो गैर बराबरी मानने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानित बहनों, बच्चियों, माओ, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को नमन करता हूं। और आज संविधान बचाओ यात्रा जो महामानव तथागत बुद्ध की धरती से शुरू हुई और आज जालोर जो सामंतवाद का गढ़ है यहां यात्रा पहुंच चुकी है। यहां उपस्थित जनसमूह को मेरी तरफ से जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका प्यार, आपकी हिम्मत एक लड़ने की बहुत मजबूत ताकत देती है। और आप ये जानते हैं कि समय समय पे मैं जालोर, जोधपुर, उदयपुर, पाली आता रहता हूं। लेकिन इस बार जो आने का मुख्य कारण है वो आप लोगों को तैयार करने के लिए है कि आप लोग तैयारी कर लो। और जिस दिन आप मन बना लोगे, तैयारी कर लोगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपकी एक तैयारी आपके हर एक घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर देगी। मेरी बात को याद रखना। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन इस देश के शोषितों को, वंचितों को, कमजोरों को, किसानों को, महिलाओं को अगर असल आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ और भारत के हर एक नागरिक को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ रहने का अवसर मिला। लेकिन एक बड़ी ताकत जो आपको मिली संविधान के जरिए वो थी देश के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट। देश आजाद हुआ, वोट की शक्ति से राजनीति में बराबरी आई। लेकिन क्योंकि देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जो गैर बराबरी थी, उस समय की सरकारों ने उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। धीरे धीरे अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और आज ऐसा समय आ गया है कि देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में है और देश के 90% लोग
10% साधनों से अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए। वो आंकड़े कहते हैं कि भारत में जो बिहार है, जिसकी अभी अभी जनगणना हुई, वहां 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की है। अगर राजस्थान में भी आप लोग जातिगत जनगणना करवा दो तो यहां भी आपको पता लगेगा कि यहां भी 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की होगी। अब सवाल यह है कि जिनकी आबादी 90% है, उनके हिस्से में क्या है। और इस सवाल को अगर धरातल पे देखो तो ये महसूस होगा कि न उनको उद्योग है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास पर्याप्त नौकरियां हैं, न उनके पास जमीन है और न ही उनके पास और किसी तरह का साधन है कि वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी पाए। ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मांगने से नहीं मिलता है। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है।